गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली फॉर गर्ल्स आउट देयर। हेयर बोटॉक्स को कितने आवर्स लगते हैं, कितनी प्राइस लगती है, क्या आफ्टर केयर है, शैम्पू कंडीशनर का क्या प्राइस है, कितना ज़्यादा कॉस्टली है, कैसे आपको हेयर को मेंटेन करना है, मैं सब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज, मैंने अपने हेयर पर ट्रीटमेंट करवाया था 3 months बिफोर, मतलब सितंबर में मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। तो जो हेयर ट्रीटमेंट मैंने करवाया था वो हेयर बुटोप्लेक्स है, ठीक है। हेयर बुटॉक्स नहीं करवाया था मैंने, हेयर बुटोप्लेक्स करवाया था, जो कि हेयर बुटॉक्स की तरह ही होता है। तो ये देखो, आप देख ही सकते हो मेरे हेयर आफ्टर 3 months। लुक एट देम। मैं आपको जरा क्लोजर लुक दिखाती हूँ मेरे हेयर का, ये देखो। तो मैंने हमारे यहाँ पर एक पार्लर है, वहां से करवाया था और उन्होंने जो मेरे हेयर को ट्रांसफॉर्म किया है, आई एम टेलिंग यू, आई एम इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड। क्योंकि ना गाइज, मतलब मैंने ना पिछले बार केराटिन करवाया था तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो केराटिन, मतलब पैसे वेस्ट हो गए थे मेरे। तो आपको आपकी हेयर टाइप जानना है कि आपके हेयर टाइप क्या है, कर्ली है या फिर आपके बहुत ही ज्यादा वेवी है, फ्रीजी है। जैसे कि मेरे बहुत ही ज्यादा फ्रीजी थे, कर्ली नहीं थे, मेरे वेवी हेयर थे। और यहाँ का जो पोर्शन होता है यहाँ का, ये बहुत ज्यादा रफ था मेरा और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं बाल ओपन नहीं रख सकती थी, हेयर स्टाइल तो ऑफकोर्स कर ही सकती थी बट स्टिल मैं हेयर ओपन नहीं कर सकती थी। बहुत हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज्यादा। मुझे मेरे रिक्वायरमेंट्स थे कि मुझे हेयर फ्रीजी नहीं चाहिए, नॉन फ्रीजी चाहिए, फिर उसके बाद सिल्की चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपका ये सब कुछ जो है वो बुटोप्लेक्स में आपको वो रिजल्ट अच्छे से मिल जाएगा। तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि मैं करवाने वाली हूँ हेयर बुटोप्लेक्स। तो हेयर बुटोप्लेक्स करवाते टाइम मुझे 8 hours लगे थे। मैं मॉर्निंग में गई थी, मैं डायरेक्टली शाम को, मतलब रात को 8 बजे घर पे आई हूँ। मतलब इतना प्रॉपरली उन्होंने करा है। बट हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस में पेन होता है। जब भी आपको प्रोडक्ट लगता है, जब आपकी स्ट्रेटनिंग होती है, तब आपको थोड़ा सा पेन, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, आपको थोड़ा सा पेन सहन करना पड़ेगा। और जैसे केराटिन करते टाइम जो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आती है, वो इस प्रोसेस में नहीं आती है। जब मैंने हेयर बुटोप्लेक्स स्टार्टिंग में करवाया था, तब की मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हो स्टार्टिंग में। और अब 3 months के बाद मेरे हेयर कुछ ऐसे लग रहे हैं एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस रिजल्ट्स। तो फिर अभी हम बढ़ते हैं कि हेयर फॉल कितना होता है। तो देखो गाइज, जब हेयर ट्रीटमेंट चालू होता है तो ऑब्वियसली जो भी डैमेज हेयर है, जो भी फ्रीजी हेयर है, वो इस ट्रीटमेंट में करवाते टाइम हेयर लॉस थोड़ा सा होगा। अब हम आते हैं प्राइस पर कि कितना कॉस्टिंग जाता है इसका, फिर क्या इसका मतलब पूरा मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीटमेंट का मेरा हुआ, सिर्फ ट्रीटमेंट का मेरा हुआ था 7500 मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग। एक्चुअली इनके प्राइजेस जो होते हैं वो लेंथ पर डिपेंड होते हैं, जितने लेंथी आपके हेयर है उतना प्राइस बढ़ेगा। मुझे 7500 मतलब हुए थे इतने लेंथ के लिए यहाँ तक। तो ये था मेरा ट्रीटमेंट का। शैम्पू कंडीशनर का मुझे अलग लगा था। मेरा शैम्पू कंडीशनर का मुझे लगा था 3000 के अप्रॉक्स। मतलब मेरी जो ट्रीटमेंट है वो मान के चलो 10 के हुई थी। आफ्टर ट्रीटमेंट कितना हेयरफॉल होता है, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे हेयरफॉल बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं जब कोम करती हूँ तब हेयरफॉल नहीं होता है, 2-3 बाल गिरते हैं बस। फिर उसके बाद जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तब हेयरफॉल होता है, वो भी नॉर्मल है। मतलब जितने भी मेरे फिर से जो डैमेज हो रहे हैं वही मेरे बाल जो है वो गिरते हैं, बट सिर्फ हेयर वॉश के टाइम गिरते हैं, बाकी ऐसे तो मेरे बाल नहीं फॉल हो रहे हैं। प्राइस ये थोड़ा कॉस्टली है, आई नो दैट, बट अगर हेयर ऐसे होते हैं लाइक ऐसे, तो फिर आपको वंस इन अ ईयर करवा ही सकते हो हेयर पर उतना। आप कहाँ, मतलब लाइक कौन से प्लेस पर करवा रहे हो ये ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप 10 के इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 to 11 के आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर डूइंग ट्रीटमेंट लाइक ऑन द प्लेसेस जहाँ पे अच्छे से नहीं करवाते हैं, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मत करवाओ।
प्रॉपरली प्लेसेस की रिसर्च करो, किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, किसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, या फिर सैलून जहां पर भी आप रेकमेंड करने जाओगे, आपको ध्यान में रखना है कि प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैंने बहुत रिसर्च किया, बट मैंने जहां से करवाए थे मेरी मॉम के, उन्होंने समथिंग केराटिन एंड स्मूथनिंग करवाया था तब, और मम्मा के मेरे बहुत अच्छे रहते हेयर, तो मुझे तो पता था कि मैं करवाऊंगी हेयर की ट्रीटमेंट तो इनसे ही करवाऊंगी। नाउ गाइज हम आते हैं केयर, कैसे इसकी केयर करनी है, और मैं आपको शैम्पू एंड कंडीशनर भी दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन से शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करती हूँ। तो बेसिकली केयर के लिए आपको क्या करना है, वीक में आपको 2 ही बार हेयर वॉश करना है, ठीक है, 2 बार। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आपके बालों पे बहुत ही ज्यादा डस्ट है, तो आप मतलब सेम डे जब आपको लगे बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी चली गई है, तो आप हेयर वॉश कर सकते हो ऑलवेज। ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको कंपल्सरी मंथली हेयर स्पा लेना जरूरी है। मंथ वाइज आपको हेयर स्पा लेना ही है, बिकॉज उसकी वजह से आपके हेयर मेंटेन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि ये हेयर ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप कोई भी मशीन आपके हेयर पर नहीं यूज कर सकते हो, ना ही स्ट्रेटनर, ना ही कर्लर, आप आपके हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स से। तो गाइज जो शैम्पू एंड कंडीशनर है वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सी यूज करती हूँ। तो ये क्या है, हाँ, दिस इज K9 का ब्राजीलियन सीरीज का बूटोप्लेक्स का शैम्पू एंड K9 का ब्राजीलियन सीरीज का कंडीशनर है, और ये शैम्पू एंड कंडीशनर मैं यूज करती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे शैम्पू कंडीशनर है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इनकी प्राइस है, ये दोनों भी मुझे 2500 के पड़ते हैं, तो मुझे ये 2 महीना या फिर 2.5 मंथ्स अच्छे से चल जाते हैं। कंडीशनर मुझे 3 महीना चला है। शैम्पू बहुत ही ज्यादा वाटरी फॉर्म में होता है, तो वो जल्दी खत्म होता है, लाइक 2 मंथ्स के बाद खत्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्टॉक करते टाइम आपको शैम्पू ज्यादा रिस्टॉक करना पड़ेगा कंडीशनर से। तो यार दिस आर 2 शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड लेट मी शो यू द सीरम दैट आई एम यूजिंग दिस सीरम, that is Silk Lux Paris. This is the serum that my parlor वाली आंटी gave me, and ये सीरम सबसे बेस्ट है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉप यूज करना होता है एंड आपके हेयर इतने सिल्की शाइनी हो जाते हैं, कैन यू इमेजिन, एक ही ड्रॉप। और ये आपको लाइक 1.5 ईयर चलेगा, मतलब क्या ही, मतलब ये मुझे 900 का पड़ा था, बट इट्स अ सील डील गाइज। अगर आपको एक सीरम लाइक 1 ईयर तक चल रहा है तो इट्स अ सील डील ऑब्वियसली। ये जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आपके हेयर 70 to 80% स्ट्रेट रहते हैं, आपके कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं है, मुझे ऐसा ही लुक चाहिए था, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप कि आपके हेयर कितने स्ट्रेट रहेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा कर्ली है तो मैं 60 to 70 के बीच में आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। शैम्पू, कंडीशनर, प्राइस, आफ्टर केयर एंड माय ऑनेस्ट रिव्यू लाइक आफ्टर 3 मंथ्स, इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको मतलब डिटेल में बता दिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इज माई ऑनेस्ट रिव्यू। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं लाइक बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड या अगर आपके कुछ डाउट वगैरह होंगे तो यू कैन मैसेज मी द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू देयर। So yeah, thank you for watching this video, and that's all for this video. Loads of love. We'll see you in the next vlog very soon. Bye. See ya.